स्टूडेंट ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने ग्रोथ की कुछ फेजेस की बात की, ग्रोथ की बात की और कुछ दूसरी चीज़ों की बात की। अब हम बात करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में, यानी कि जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है हम उसको मेयर तो कर पा रहे हैं, लेकिन वो किस वे में हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है, क्या कंडीशंस हो सकती हैं ग्रोथ की, क्या वो ग्रोथ जो है वो इक्वल है हर तरफ या कोई स्पेसिफिक एक ही चीज़ है जो ग्रो कर रही है, इन सबको हम देखेंगे ग्रोथ रेट के अंदर। ग्रोथ रेट एक्चुअली में वो ग्रोथ है जो पर यूनिट टाइम में, कोई एक गिवन टाइम में, जैसे 10 मिनट, 20 मिनट, एक महीना, एक साल, एक गिवन टाइम है, यूनिट एरिया है, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है उसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। यानी कि एक महीने में कितना ग्रो किया, एक आवर में कितना ग्रो किया, दिस इज ग्रोथ रेट। इसको हम दो तरीके से मेयर कर सकते हैं, या दो तरीके से ग्रोथ रेट को जो है ग्रोथ रेट हो सकती है। नंबर वन इज़ अर्थमेटिक एंड द सेकंड वन इज़ जियोमेट्रिकल। हम सबसे पहले अर्थमेटिक वे में बात करते हैं कि अर्थमेटिक थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे भी है। आप देखेंगे अर्थमेटिक का मतलब है जैसे कि माइटोटिक डिवीज़न में एक ही सेल जो डॉटर सेल होता है वही कंटिन्यू करता रहता है डिवाइड करने में। जो रेस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर के किसी दूसरे फंक्शंस में चले जाते हैं। दे डोंट डिवाइड मच, राइट। एक सेल ने डिवाइड किया, दो बनाए, उस दूसरे से एक सेल डिफ्रेंशिएट होकर किसी फंक्शन में चला गया और अब उसने डिवाइड करना छोड़ दिया। वापस से वही जो पहला सेल था उसने डिवाइड किया, उसने आगे से जो सेल बनाया, एंड कीप ऑन गोइंग दिस, ठीक है। अब जब हम इसको प्लॉट के अंदर देखने की कोशिश करेंगे ना, लेंथ और टाइम के दौरान, तो हम एक लीनियर कर्व देखने को हमें मिलेगा, लीनियर कर्व देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर बी और ए की बात कर रहे हैं, बाकी रेस्ट में ऐसा कोई फ़र्क नहीं आएगा, जैसा हो रहा है वो ग्रो होता ही चला जाएगा, उसमें कोई ख़ासा फ़र्क इसमें आएगा नहीं। क्योंकि इस तरीके से, इस तरफ से अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ए पार्ट में जो अर्थमेटिक कंडीशन समझाई गई हैं, आप देखेंगे जो यहाँ पे डार्क ब्लू कलर में या स्काई ब्लू कलर में, एक लाइट कलर में कुछ बॉक्सेस हैं, एक थोड़े से डार्क कलर में है। तो जो डार्क कलर में है ये वो सेल हैं जो डिवीज़न शो कर सकते हैं, और जो इसके अलावा लाइट या ओपन बॉक्सेस हैं वो डिवीज़न नहीं कर सकते। अर्थमेटिक में ये है कि कुछ दो ही टाइप के यहाँ पर जो मेंशन कर रखे हैं वही डिवाइड करते ही चले जाएंगे और वही डिवाइड कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द सेल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी वाले सेल जो हैं वो डिवाइड नहीं करेंगे, वो किसी किस्म की डिफ्रेंशिएशन फॉर्म कर लेंगे, कोई दूसरा फंक्शन करेंगे। लेकिन जियोमेट्रिक वे में ऐसा नहीं है। जियोमेट्रिक वे में सारे के सारे जो हैं इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे कैपेबल हो सकते हैं डिवीज़न करने की। चलिए और मज़ीद देखते हैं कि इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो उसके लिए क्या हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। वी यूज़ टू एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली बाय दिस, एल टी इज इक्वल टू एल ज़ीरो प्लस आर टी, जिसमें एल टी जो है वो लेंथ है एट टाइम में, लेंथ है एट टाइम में, कितने मिनट में कितनी लेंथ उसने अटेन करी है। एल ज़ीरो यानी कि लेंथ एट टाइम ज़ीरो, ज़ीरो के टाइम पे या जितना भी हम टाइम उसमें ऐड करेंगे उसमें उसके अंदर कितनी लेंथ आई है या कितनी लेंथ उसने अटेन की है। और अगर आर की बात करें तो वो ग्रोथ रेट या इलोंगेशन, यानी कि कितना वो बड़ा है या कितना इलोंगेट हुआ है पर यूनिट टाइम के अंदर, हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें किसी की अर्थमेटिक ग्रोथ जो है वो देखनी है, तो हम सबसे पहले टाइम लेंगे और फिर देखेंगे उस टाइम के अंदर उसकी लेंथ कितनी थी या उसका ग्रोथ रेट कितना था पर यूनिट एरिया के अंदर। जब हम इनको एक मैथमेटिकली वे में डालेंगे तो हमारे पास एक प्योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसके लिए मिल जाएगी कि ये इसके यहाँ पर जो अर्थमेटिक ग्रोथ हुई है वो इस तरीके से हुई है। दूसरी ग्रोथ जो है वो क्या है, वो जियोमेट्रिकल ग्रोथ है। ये है दिस वन, जब बी पार्ट लिखा होगा जियोमेट्रिक ग्रोथ, आप देख सकते हैं जाइगोट डिवाइड करता है, उसके यहाँ पर जियोमेट्रिक फेज में ऑल सेल डिवाइड्स, सारे के सारे सेल जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीज़न आप देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट पे ये लिखा हुआ है, ये मार्क किया हुआ है, ये सारे के सारे सेल जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए दीज सेल्स डिवाइड, ये वाले सेल जो ऊपर वाले सेल हैं ये डिवाइड कर सकते हैं, और नीचे वाले सेल ये दे डू नॉट डिवाइड, ये अर्थमेटिक कंडीशन में बताया गया था उसके सेल डिवाइड ही नहीं कर सकते। ये जो जियोमेट्रिक फेजेस जो हैं ऑल सेल डिवाइड कर रहे हैं, आप डिफरेंस देख पा रहे हो कि जियोमेट्रिक में सारे के सारे सेल डिवाइड करते हैं, अर्थमेटिक में कुछ ही टाइप के सेल्स हैं जो डिवाइड करते हैं, रेस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करते। अब इसमें क्या है, अगर आप जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात करें, इसके यहाँ पर बहुत डॉटर सेल्स जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं माइटोटिक डिवीजन को, ठीक।
ज़्यादातर सिस्टम में जो इनिशियल ग्रोथ होती है थोड़ी सी स्लो होती है, मतलब पहले ये थोड़ा सा लैग फेज़ में जाता है। लैग फेज़ यानी कि थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है। देन आफ्टर जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल फेज आएगा। एक्सपोनेंशियल फेज़ के बाद एक स्टेशनरी फेज़ आएगा, यानी शुरू में थोड़ा सा स्लो, फिर एकदम बहुत तेज़, फिर उसके बाद दोबारा से ये डिक्लाइन हो जाएगा, जिसको हम स्टेशनरी फेज़ बोलते हैं। अगर हम इसको प्लॉट में डालेंगे, यानी कि इसको ग्राफ में डालेंगे, तो हमारे पास ये सिग्मॉइड या एस कर्व का हमें मिल जाएगा इसका ग्राफ। जैसे कि आप देखेंगे शुरू का लैग फेज़ स्लो होगा, फिर एकदम से इसमें एक्सपोनेंशियल बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखाई, और फिर लास्ट पे इसका स्टेशनरी ग्रोथ वापस से नॉर्मल यानी कि कम हो गया, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिक ग्रोथ की जो प्लॉट है, यानी कि जैसा हम उसमें देख पा रहे हैं। अब हम इसको, जैसे कि हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखी थी अर्थमेटिक की, हम इसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो सकता है। पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या है, साइज़ या वेट ऑफ द ऑर्गन और टाइम, यानी कि कितना टाइम में साइज़ या वेट कितना अटेन किया है उस ऑर्गन में। जब हम इसको देखेंगे, शुरू में जो ग्रोथ होगी थोड़ी स्लो होगी, फिर एकदम से एक्सपोनेंशियल बहुत तेज़ हो जाएगी, और फिर लास्ट पे दोबारा से ये स्टेशनरी हो जाएगी, ठीक है। इसको जब हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं या करते हैं, तो हम करते हैं W1 इज इक्वल टू W0 या 0 E/R/T, जिसमें W1 की अगर बात करें तो वो फाइनल साइज़ होगा, चाहे वो वेट हो, हाइट हो या नंबर हो। W0 जो इनिशियल साइज़ था जब हमने शुरू किया था, उसके बाद जो चेंजेस आई हैं। R से हम ग्रोथ रेट देखते हैं, T से हम टाइम ऑफ द ग्रोथ देखते हैं, E से हम देखते हैं बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम्स, ठीक है। जो इसका लॉग बेसिक जो नेचुरल लॉग है, उसको हम देखते हैं कि वो कितना था या कहाँ से शुरू हुआ। जो आर की बात यहाँ पर की गई है वो बेसिकली रिलेटिव ग्रोथ रेट है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। अब ये भी बता सकता है कि ये कितना ग्रो कर सकता था, उसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स में देखते हैं, ठीक है। ये कैसा हो रहा है, इसीलिए जो फाइनल साइज़ होता है वो W1 होता है, डिपेंड अपॉन द इनिशियल साइज़ W0। जो W1 जो फाइनल साइज़ है वो बेसिकली W0 में शो होता है, यानी W0 से जितना वो ग्रो किया है ना वो W1 तक, ये शो करता है कि उसकी एफिशिएंसी इंडेक्स कितनी है, वो कितना ग्रो कर सकता था, ठीक है जी। अब देखिए क्वान्टिटेटिवली अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ग्रोथ कैन बी मेड इन टू वेज, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, रिलेटिव। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि जो टोटल ग्रोथ हुई है ना पर यूनिट टाइम में, उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। और जो रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है बेसिकली वो क्या होती है, एक सिस्टम के अंदर पर यूनिट टाइम में जो एक्सप्रेस की जाए कॉमन बेसिस पर, उसको हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेसिस। फॉर एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, जो हमने पैरामीटर खुद से फिक्स करने हैं, उस हिसाब से जब हम देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है हम कहेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर दो लीव्स की एग्जांपल दी गई है, ए और बी में। आप देखेंगे दोनों ने अपने हिसाब में डायग्रामेटिकल जब कंपैरिजन किया तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ की क्या बात है। आप देखेंगे दोनों लीव्स ने, ए और बी ने, इंक्रीज़ किया है उनका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर्स में, और एक जो गिवन टाइम था टू प्रोड्यूस A1 और B1 लीव, दोनों ने एक ही तरीके का, मतलब 5 सेंटीमीटर वाले ने भी और 50 सेंटीमीटर वाले ने भी टाइम भी बराबर लिया है, वो चीज़ भी उसका, उनका साइज़ अटेन करने का भी वो जो है बराबर लिया है, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट और रिलेटिव की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम अपने फिक्स पैरामीटर में सब कुछ देखेंगे वो भी, और एब्सोल्यूट यानी कि टोटल जितनी उनके यहाँ पर ग्रोथ हुई है उसको भी हम देख सकते हैं ग्रोथ रेट्स में। प्लांट ग्रोथ की अगर बात करें, कुछ कंडीशंस जो हैं वो एसेंशियल होती हैं ग्रोथ के लिए, वो क्या हो सकती हैं, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, लाइट एंड ग्रेविटी। ये सब चीज़ें ग्रोथ के लिए काफ़ी एसेंशियल है। हम जानते हैं कि अगर वाटर ना हो तो सेल की बहुत सारी चीज़ें, यानी कि सेल के अंदर उसकी इनलार्जमेंट, उसकी टर्गिडिटी, वो जो एक्सटेंशन कर सकती है ग्रोथ की, ग्रोथ को प्रमोट कर सकती है, बढ़ा सकती है, वो रुक जाएगी। इंजाइमेटिक एक्शन जितने होते हैं वो मीडियम पानी प्रोवाइड करता है, वो भी नहीं मिल सकता। उसके अलावा अगर हम देखें प्लांट के अंदर अब्जॉर्ब मिनरल की ट्रांसपोर्ट, वो भी वाटर की वजह से होती है। अगर वाटर नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाएंगी। उसके अलावा ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, मेटाबॉलिक एनर्जी के दौरान
ये रिलीज़ जो मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज़ करती है ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन इसमें हेल्पफुल होती है कि वो मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो रिलीज़ करवाए अपने अंदर से। अगर ऐसा नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी जिसको मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स फिर वो आप जानते हैं मैक्रो और माइक्रो, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं प्लांट के लिए, यानी कि काफ़ी चीज़ों की सिंथेसिस के लिए, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म की बात यहाँ की गई है, जो बाद में सोर्स ऑफ एनर्जी एज ए यूज़ होता है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी देखने को नहीं मिलेंगी। टेम्परेचर ऑब्वियसली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ग्रोथ के लिए, जैसे कि हर प्लांट का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। कोई प्लांट 25 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करता है, कोई 30 में करता है, कोई इससे कम में करेगा। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करने वाला है उसको माइनस में ले जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस हिसाब से टेम्परेचर भी काफ़ी, और फिर लाइट एंड ग्रेविटी का असर ये है कि लाइट अगर नहीं होगी तो इनके यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और इनके ग्रोथ के फेजेस जो हैं वो सारे के सारे इफेक्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ एसेंशियल चीज़ें थी या एसेंशियल एलिमेंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे।